नमस्कार। मिथुन यानी कि जेमिनी 15 जनवरी 2026 से क्या समय बदलने वाला है और आपके जीवन में कुछ सुनहरे पल अब लिखने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं तो मंगल और सूर्य की युक्ति आपको वह सब कुछ प्राप्त करवाने वाली है जिसकी इच्छा आप काफी समय से कर रहे थे। मंगल भूमि वाहन इत्यादि के कारक हैं और अगर आप इनसे जुड़ा कोई कार्य करने वाले हैं तो निश्चित तौर से 15 जनवरी से और 23 फरवरी के बीच में आपको सफलता के योग बनेंगे। आइए जानते हैं एक एक करके आपकी राशि के बारे में, यानी कि मिथुन जेमिनी राशि के बारे में कि मंगल सूर्य की युक्ति आपके जीवन में इस सप्ताह में, इस महीने में, अंतिम जनवरी के सप्ताह में क्या क्या प्राप्त करवाने वाली है। सूर्य मंगल एक साथ आपकी कुंडली के अष्टमेश के स्वामी बनने जा रहे हैं और चंद्र कुंडली के हिसाब से यहाँ अष्टमेश में 6, 8, 12 में कोई शुभ ग्रह यानी कि गर्म ग्रह कोई उच्च के होकर बैठ जाते हैं, यानी कि दशमेश का स्वामी देखा जाए तो यहाँ दशमेश यहाँ बन रहा है मिथुन राशि और आपकी राशि का स्वामी इस समय बुध देव भी जो है आपके सप्तम भाव यानी कि पत्नी के भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं पर साथ में जो है शुक्र देव भी है। तो ये 4 ग्रह जब एक साथ आ जाएंगे और 17 जनवरी 2026 को मंगल उच्च के हो जाएंगे, दशमेश के स्वामी बन जाएंगे, तो आपके लिए क्या समय परिवर्तन होने वाला है और आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी नौकरी और व्यापार में क्या सफलता के योग बन रहे हैं। अवगत जो परेशानियां थी, थोड़ा मेहनत अधिक लग रही थी, क्या वह समय अब लौट के आ रहा है जिसमें आपको सफलता के दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय किस भगवान की रेमेडी, आपको किस भगवान के नाम को जप करना चाहिए, कौन सा स्टोन आपको धारण करना चाहिए जिससे और भी अधिक अच्छे रिजल्ट प्राप्त हों, और कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे आपको जीवन में और भी सुखमय तरीके से बीते और भी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो। तो एक एक करके आपकी कुंडली के बारे में बताने की कोशिश करेंगे और आपको हर एक ग्रह के बारे में हम बताएंगे और साथ में कुछ रेमेडी भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। अगर आप इन रेमेडी को करते हैं, इन उपायों को करते हैं तो निश्चित तौर से यूनिवर्स आपको शुभ संकेत ही देगा। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, मिथुन यानी कि जेमिनी इस राशि का स्वामी बुध होता है। बुध वाणी और व्यापार के कारक माने जाते हैं। जिन लोगों की राशि मिथुन होती है यह कम बोलने वाले और लंबी सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं। यह अपने कार्य को जब तक गुप्त रखते हैं जब तक वह पूर्ण अपनी पकड़ ना बना लें। इन्हें दिखावा बहुत कम पसंद है। यह कार्य करने पर यानी कि कर्म करने पर विश्वास करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारी हमारे पास कुंडली आती हैं तो मैंने देखा है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल, शनि और गुरु का अच्छा पोजीशन बना होता है तो यह उच्च शिखर पर भी पहुंचते हैं। मतलब इन्हें ये लगे कि आपके कोई पीछे से आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई ग्रह ऐसा जादू सा आपके साथ में होता है कि जो सोचते हैं वो कुछ दिन बाद आपका हो जाता है। राहु इन्हें बहुत सपोर्ट करता है, मिथुन राशि वाले, क्योंकि आपके राशि का स्वामी बुध राहु का परम मित्र है। जब तब आपकी अंतर्दशा, प्रत्यंत दिशा, सूक्ष्म दिशा आती है तब तक राहु और बुध के कनेक्शन बनते हैं तो आप निश्चित मान लीजिएगा उस समय आपको अधिक सफलता मिलती है। आपके संबंध जो है, आपकी राशि के संबंध अधिकांश वैसे सभी ग्रहों से सम बैठते हैं, लेकिन कभी कभी इनके मंगल से भी टकराव हो जाता है, कभी सूर्य से भी टकराव हो जाता है। लेकिन जब इन्हें युवराज के रूप में देखा जाए तो इनके साथ में शनि, जो कि सभी लोग जानते हैं कि शनि सबसे न्यायप्रिय देवता है और सबसे ज्यादा दंड देने वाले ग्रह माने जाते हैं, लेकिन बुध के साथ में शनि के संबंध अच्छे हैं, बुध के साथ में राहु के संबंध अच्छे हैं, बुध के साथ में शुक्र के संबंध कुछ सम बैठते हैं, बुध के साथ में जो है
आपके गुरु के संबंध भी सम बैठते हैं। अभी बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि जो है गुरु जो है धर्म के देवता है और बुध के साथ में संबंध क्यों नहीं बैठते हैं। क्योंकि बुध चंद्रमा के पुत्र हैं और गुरु बृहस्पति ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि ये युवराज हैं। लेकिन इनके साथ में कभी कभी मैंने देखा है राहु और गुरु और बुध अगर युक्ति बना देते हैं तो ऐसा व्यक्ति चरम सीमा पर बहुत शिखर पर पहुंच जाता है। यह 4 ग्रह शनि, गुरु, राहु और बुध अगर एक साथ युक्ति बनाकर बैठ जाते हैं, दशमेश में अगर दृष्टि बनाते हैं या भाग्येश में अगर आपकी दृष्टि बनाते हैं, तो निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति राजनीतिक या प्रॉपर्टी डीलिंग या प्रॉपर्टी खरीदने के या फिर विदेश में जाकर यह लोग जो है अपना निवास बनाते हैं, वहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो अवगत जानते हैं गोचर के हिसाब से अब आपके ग्रह गोचर कहाँ चल रहे हैं और इनका प्रभाव क्या रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्र जो कि 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, इस गोचर को, इस चार्ट को मैंने चंद्र लगन के हिसाब से बनाया है। यह गोचर आपकी कुंडली में भी यही हिसाब से होगा, ठीक है। यह लगन चार्ट के नहीं, ये चंद्र लगन के हिसाब से बना है। लगन है चंद्र लगन के हिसाब से मैंने बनाया है, ठीक है। अब देखते हैं कि शुक्र और बुध, ये दोनों ग्रह शुक्र और बुध आपके 7वें भाव में बैठे हैं। बुध वाणी और व्यापार के देवता है। यह घर किसका है? यह घर होता है प्रॉपर रूप से आपकी पत्नी का घर होता है, यहाँ पार्टनरशिप का होता है। तो आपके पार्टनर से बहुत अच्छे बॉन्डिंग बन रहे होंगे। मैं कहूँगा कि पार्टनरशिप बहुत हद तक अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही होगी। पत्नी का भी इस समय आपके साथ में अच्छे संबंध मुझे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बुध जब आते हैं तो और बुध के साथ में जो अच्छे संबंध पत्नी के दिखाते ही दिखाते हैं। शुक्र इस समय आपकी कुछ ऐसी हॉबीज को निकाल के सामने लाता है जिन पर अभी अभी आपने काम किया है। शुक्र लग्जरी लाइफ का होता है और थोड़ा विलासिता को भी दर्शाता है, तो मन चंचल बनाता है। तो विलासिता पर आपको कंट्रोल करना है। अगर आपका पारिवारिक जो है आपको संतुलन बना के चलना है तो भोग विलासिता, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो शुक्र इस चीज को दर्शाता है, इस चीज पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। अब आते हैं मेन ग्रह जो इस समय उच्च के होकर बैठे हैं, वो है मंगल देव। 17 जनवरी 2026 को यह मंगल देव आपकी कुंडली में दशमेश में, आपकी कुंडली के हिसाब से दशमेश में उच्च के होकर बैठ जाएंगे। और जब जो है मंगल उच्च के होकर बैठ जाते हैं तो जो लोग भूमि वाहन इत्यादि से जुड़े कार्य करते हैं उन्हें लाभ मिलता है। चाहे आप इंडिया में हो या आप इंडिया के बाहर हो, जहां पर भी आप भूमि से जुड़े कार्य करते हैं उनमें लाभ मिलता है, क्योंकि जो है भूमि वाहन इत्यादि के कारक ही मंगल देव को माना जाता है। सूर्य साथ में होने से, क्योंकि सूर्य पिता का फल या पिता का जो है आशीर्वाद के रूप में कहा जाए या आपके आत्मबल को निखारने वाले होते हैं। यहाँ इनको नौकरी से भी जोड़ा जाता है, चाहे वो आप नौकरी प्राइवेट कर रहे हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हो, नौकरी को भी सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। प्रकाश के देवता है। तो दोनों ग्रह जब जो अपने एक साथ में आते हैं इनकी दशमेश में स्वामी बन जाते हैं, क्योंकि 14 जनवरी 2026 को मकर राशि में शनि का आना, एक साल में यह सभी राशियों से निकलते हुए मकर राशि में आते हैं। इसी के लिए उपरांत में मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसी दिन जो है काले तिलों का दान किया जाता है, इसीलिए खिचड़ी का दान किया जाता है, क्योंकि पिता अपने पुत्र के घर में आते हैं। मकर राशि, क्योंकि शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं और इसीलिए मकर संक्रांति का दिन बेहद खास होता है। अब मैं मान सकता हूं कि पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं होते हैं कुंडली के हिसाब से, शनि और सूर्य के संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ये दोनों अपने न्यायों मतलब अपनी अपनी दृष्टि से न्यायाधीश मैं कहूँगा शनि को कहा जाता है, और सूर्य को भी एक राजा के रूप में, क्योंकि वो भी एक न्याय करते हैं। तो दोनों ग्रहों के बीच में यही टकराव होता है। ये भी न्याय पर डटे रहते हैं, ये भी किसी का गलत नहीं करना चाहते हैं, और सूर्य भी एक राजा है तो वो भी एक न्याय प्रिय है, वो भी न्याय करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों ग्रहों का टकराव होता है।
आपको पता है, जैसे आपने बहुत सारे इतिहास को देखा होगा या जो है पुराणों में पढ़ा होगा, शनि जो है छाया पुत्र हैं और सूर्य के ही पुत्र हैं। तो इसलिए अब मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो टकराव की संभावना बनती है। इसीलिए यहाँ इस दिन काले तिलों का और तिलों को चटकाया जाता है, यानी कि हवन के रूप में तिल का उपयोग किया जाता है। यही कारण होता है कि उनका सम्मान किया जाता है और शनि को आराम, मतलब उनको प्रसन्न करने के लिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ आने से जो है टकराव की स्थिति बनती है। यह ब्रह्मांड में यह सूर्य शनि जब राशि के हिसाब से आते हैं तो टकराव की स्थिति बनती है। तो इसे उपाय के रूप में करते हैं जिनसे इनकी जो है दृष्टि, क्योंकि शनि की दृष्टि बहुत तेज है, वो सूर्य पर भी ग्रहण लगा लेते हैं, सूर्य को भी अपने साढ़े साथी से नहीं छोड़ते हैं। सूर्य राजा हैं तो इसीलिए उन दोनों में पिता पुत्र में विरोध रहता है। अब यहाँ एक और चीज को समझिएगा, मंगल जो आप लोगों ने सुना होगा मंगल उच्च के हो रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ कि मंगल उच्च के हो रहे हैं, लेकिन मंगल का इतिहास क्या है, मंगल के पिता का नाम क्या है, मंगल की माता का नाम क्या है, ये आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे। चलिए इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं और इसे आप विस्तार से समझिएगा। मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, मंगल ग्रह के पिता का नाम क्या है और मंगल ग्रह की माता का नाम क्या है, तो इसे समझते हैं। एक बार उज्जैन नगरी, जो कि मध्य प्रदेश में आपने देखी होगी, उज्जैन के नाम से महाकालेश्वर की बहुत बड़ी प्रतिभा है। यहाँ शंकर जी उज्जैन के महाकालेश्वर के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर एक दैत्य काफी सदियों पहले जो है राज किया करता था और राज करने के से वह अत्याचारी था, बहुत अत्याचार वहाँ की जनता पर किया करता था, उन्हें जो है बहुत गलत तरीके से सताता था, कई दंड दिया करता था। तो इंद्र को ये देखा नहीं गया और इंद्र जनता जनार्दन को बचाने के लिए उस राक्षस से युद्ध करने के लिए आए, लेकिन राक्षस बड़ा ही बलवान, बड़ा ही तेज था। जैसे ही इंद्र आए और इंद्र से उसका युद्ध हुआ, काफी समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन वो राक्षस, जो दानव राक्षस था, वो बड़ा ही शक्तिशाली था और ब्रह्मा के द्वारा कुछ वरदान भी उसे प्राप्त थे। तो उसने क्या है, इंद्रदेव को हरा दिया और इंद्रदेव हारने के बाद सीधा सीधा जो है कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शंकर भोलेनाथ से अपनी गुहार लगाने लगे कि हे भोलेनाथ मुझे बचाइएगा। एक दानव जो उज्जैन में जो है कुछ जो साधु संतों पर अत्याचार कर रहा है, जब मैं उन साधु संतों को बचाने के लिए गया तो बहुत ही शक्तिशाली है, मैंने उनसे युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में उस दानव ने मुझे पराजित कर दिया है। हे भोले शंकर, आप ही जो है मुझे मार्ग बताइएगा और आप ही इस दानव पर मुझे विजय दिलाइएगा। ऐसी गुहार लगाते हुए इंद्र भगवान ने शंकर जी से कहा। शंकर जी को यह देखा और शंकर जी वहां से अपने कैलाश पर्वत से निकले और आकर उज्जैन नगरी में उस दानव से युद्ध करने लगे। और जब दानव भी बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा उसे बहुत सारे वरदान प्राप्त थे और उसे ये भी एक वरदान प्राप्त था कि कोई ऐसा बैरागी ही आपको मार सकता है जिसे संसार से कोई मोह ना हो। तो बैरागी आप जानते ही हैं, भोले शंकर को ही कहा जाता है। तो यही वरदान था उसे कि कोई बैरागी ही आपको मार सकता है। शंकर से युद्ध हुआ, लेकिन जो है राक्षस अति जो है शक्तिशाली होने के कारण काफी समय तक युद्ध चला। जब उसी समय युद्ध के समय भोले शंकर की तीसरी आंख, जो त्रिनेत्र बोलते हैं, जहां हम लोग तिलक लगाते हैं, हमारे और आपके भी तीसरी आंख होती है। इसे शांत करने के लिए लाल कलर का या पीले कलर का या केसर का चंदन लिए लगाया जाता है। इसी चंदन को आप लोग कहते हैं कि चंदन क्यों लगाते हैं, चंदन का ये महत्व है कि आपकी जो तीसरी दृष्टि है उसे शांत रखने के लिए। हर व्यक्ति के पास तीसरी दृष्टि होती है। तो भगवान शिव शंकर की जो तीसरी दृष्टि खुल गई, तो उस तीसरी दृष्टि के खुलने से ही इतना जोर से धमाका हुआ और पूरी पृथ्वी, जब भगवान शिव की जो है तांडव करते हैं और तीसरी दृष्टि खुलती है तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचने लगती है, क्योंकि विनाश का ही समय आता है जब उनकी तीसरी दृष्टि खुलती है। तो भगवान भोले शंकर की जब तीसरी दृष्टि खुली तो उस दृष्टि खुलने से उनके चेहरे से कुछ पसीने की बूंदें जमीन पर गिरने लगी।
उस जमीन पर बूंद गिरी तो वो इतनी गर्म थी, इतनी तेज थी, वो गिरते ही अपना स्वरूप लेने लगी। जब पृथ्वी पर जो पसीने की बूंद गिरी, उसके माध्यम से उस बूंद ने एक आकार लिया और उस रूप में मंगल देव की उत्पत्ति हुई। और वहां पर जब बूंद गिरी तो माता इनकी भूमि हो गई और पिता इनके शंकर हो गए, तो इसीलिए इन्हें भूमि पुत्र कहा जाता है और शंकर भोलेनाथ इनके पिता है। तो ये इतिहास है, आप स्कंद पुराण में देखिएगा, यही आपको मिलेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िएगा। मंगल की उत्पत्ति इसीलिए होती है, इसीलिए मंगल हरदम क्रोध में रहते हैं। मंगल अग्नि तत्व के देवता इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मंगल अगर किसी व्यक्ति के नीच कर होकर बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। बहुत ज्यादा क्रोध आने से वह अपनी बनी बनाई चीजों को भी बिगाड़ लेता है, संबंधों को तोड़ लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब जब मंगल नीच की हो जाते हैं तो उनकी जो है आराधना, तपस्या या हनुमान जी के मंदिर में जाना या मूंगा स्टोन धारण करना अति आवश्यक होता है। यहीं पर अब क्या है, मंगल उच्च के होने जा रहे हैं, यहाँ पर नीच के नहीं। यहाँ इनका सिंहासन है, यह दशमेश घर इनका सिंहासन है, क्योंकि दशमेश घर शनि का घर है और यहाँ इनको उच्च का माना जाता है। यहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेष लगन हो तो सूर्य मेष लगन में फर्स्ट हाउस में उच्च के होते हैं और वहीं पर सेवंथ हाउस में नीच के हो जाते हैं। और वहीं पर शनि को देखा जाए तो शनि मेष लगन के हिसाब से, शनि अगर मेष लगन में देखा जाए तो लगन में शनि नीच के हो जाते हैं और तुला लगन में, क्योंकि शुक्र का घर है सेवंथ हाउस, वहां उच्च के हो जाते हैं। वहीं गुरु जो है फोर्थ हाउस में उच्च के हो जाते हैं और दशमेश में यानी कि डायरेक्ट सामने जो है नीच के हो जाते हैं। ये ग्रहों की अपनी अपनी एक मर्यादा है और एक स्थान है, जिस स्थान पर ग्रह बैठते हैं उनका प्रभाव अलग रहता है। अब दोस्तों, आपके दोनों ग्रह एक साथ में आएंगे तो आपके लिए मिथुन राशि के जीवन में बहुत सारे बदलाव देके जाएंगे। भूमि, वाहन इत्यादि से आपको लाभ करवा जाएंगे। इस समय जो है भूमि, वाहन और आप मकान, प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं तो निश्चित लाभ के संकेत आपको मिल रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। इस समय क्या करना चाहिए, मंगल देव की आराधना करना चाहिए, साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। निश्चित तौर से आपको लाभ के संकेत मिलेंगे। जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो है समाप्त होने वाली हैं। अवगत ये समय मैं कह सकता हूं 17 जनवरी से 23 फरवरी तक के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आपका जो है मंगल नीच का हो गया है या अस्त हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है, तो आप इनके लिए, मंगल के लिए मूंगा धारण कर सकते हैं और सूर्य के लिए माणिक पहन सकते हैं या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जो है अगर आपकी राशि का स्वामी बुध अगर जो है अस्त हो गया है तो उसके लिए है आप जो है भगवान विष्णु की या जो है साथ में अगर आप गणेश जी की जो है पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित दौर से लाभ मिलेगा। नहीं तो सबसे छोटी वाली उंगली में पन्ना भी धारण कर सकते हैं। ये देखिएगा, इससे आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। तो कहने का मतलब है आपकी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह अस्त का हो गया है तो उसे बलवान करिएगा, अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और जीवन आपका मंगलमय रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, राधे राधे।